और यही प्रण लेके आए तो एक जीता जागता सबूत है कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत आजाद हुआ। वैसे ही प्रण हमारी भारतीय जनता ने ले लिया है। जैसे कि तुम ठंडी का मौसम देखोगे, जो तुम आग जलाते हो, जो अलाव जलाते हो, जब ऐसा थोड़ी ऊपर राख हो गया तो अंदर चपन नहीं है, पता है ना, फैलाओगे अंदर। वो ठंडी पूजी राख जो सदियों से थी, उसमें सुगबुगाहट आ गई, उनमें हलचल आ गई, देश के प्रति आ गई। अब हम अपने देश को, अपनी भारत माता को, अपनी भारत भूमि को गुलामियों की बेड़ियों से उसको आज़ादी दिलाएंगे। मिट्टी सोने का ताज पानी पिलाती। मिट्टी यहाँ, मिट्टी का मतलब यहाँ जनता से डिनोट किया गया। यहाँ जनता को बताया है रामधारी सिंह दिनकर बोल रहे हैं कि मिट्टी ताज पहन जाते हो। हाँ, वही अब वो जनता, अब वो अपनी आज़ादी के लिए ललकारती है, अपने जो मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती है। यानी कि जब भारतीय जनता में आज़ादी की ललक आ गई तो मिट्टी को भी सोने का समझते यार ये गर्व करेगी। अब हम इकट्ठे हो गए। अब तुम अंग्रेज इस धरती पे जाने वाले मेहमान नहीं हो। अब हम अपने होशो हवास में आ गए। चाहे हमारे अंदर जितनी भी क्षमता हो, जितनी भी एनर्जी हो, लेकिन इन सभी एनर्जी को इकट्ठा कर देंगे तो वो तुम्हारी खैर नहीं। अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हो तुम यहाँ पे, ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। तो वही बोलते दो रात समय के रक्षा घर घर नाच, दो रात समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि हे अंग्रेजों, अंग्रेज समय के जो पहिया है हरदम लौट के आता है। बिजली भी बोले अपने अक्ष पे घूमती है ना, जो आज है वो लौट, जो तुम कल करोगे वो लौट कर तुमको आएगा। अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा। लेकिन ये सत्य है कि आएगा तो जरूर आएगा, ये डेफिनेटली ही आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि अब समय हमारी जनता का आ गया है। अंग्रेजों, अब तुम अपना सिंहासन, जिस सिंहासन पर अधिपत्य करके अंग्रेज भारत में तुम्हें अधिकार जमाया है, अब तुम्हारा ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। हम भारतीय जनता एकजुट हो गए और इस तरह एकजुट हुए कि अब तुम्हारी खैर नहीं, या तो मर जाएंगे या भारत माता की आज़ादी जरूर दिलाएंगे। इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से जरूर हम आज़ादी दिलाएंगे। ऐसे कौन कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। ये इतने पैराग्राफ का मीनिंग हुआ, समझ में आया? मतलब बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब